हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्नोत्तरी जो है ये मिश्रित है। सभी तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की कविता में, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी पंकज बिष्ट, ऑप्शन सी जयप्रकाश करदम, ऑप्शन डी अशोक मिश्र। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तेज सिंह। आगे है प्रश्न नंबर 3, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी बद्री विशाल, ऑप्शन सी रघुवीर साय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। आगे है, छायापथ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी गद्यकाव्य, ऑप्शन डी रिपोर्ताज। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ताज, गद्यकाव्य। आगे है प्रश्न नंबर 5, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ए नंददास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंभन दास। आगे प्रश्न 6 नंबर का है, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, ऑप्शन सी मोहन राकेश आखिरी चट्टान। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान। आगे है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों में के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 348। आगे है प्रश्न नंबर 8, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 2004। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2003। कुटज निबंध के लेखक हैं? कुटज निबंध ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए धर्मांतरण, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी राजनीति। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजनीति। आगे है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए अरुण माहेश्वरी, ऑप्शन बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी सुधीर पचौरी, ऑप्शन डी अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुण कमल। आगे है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है? ऑप्शन ए प्राकृत, पाकट, पाउड, पाउल, पाली, बी पंक्ति, पंक्ति, पड्डी, पल्ली, पाली, सी पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली और डी पाठ, पट्टी, पल्ली और पाली। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली। आगे है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं?
ऑप्शन नंबर ए कच्चायन, बी पंतजलि, सी पाणिनि, डी हेमचंद्राचार्य। तो इसमें सही उत्तर होगा पाली भाषा के थे कच्चायन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो सही उत्तर होगा 5। आगे है य, रे, ले, वे व्यंजनों को कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बी अंतस्थ व्यंजन। आगे है सदियों का संताप किस कवि की कृति है। ए जयप्रकाश कर्दम, बी मोहनदास नेमिषराय, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी सुशीला टाकभौरे। तो इसमें सही उत्तर होगा सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे है प्रश्न नंबर 17, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति में का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया। तो ए आपका बंटी, बी महाभोज, सी यही सच है और डी स्वामी। तो सही उत्तर होगा महाभोज। मन्नू भंडारी ने महाभोज में अपने कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया था। आगे है प्रश्न नंबर 18, देवचरित अष्टयाम ग्रंथ किस की विषय वस्तु है। ए आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति, बी रासों का विवेचन, सी नायिका भेद, डी नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। तो इसमें सही उत्तर होगा ए आश्रयदाता आजम शाह की प्रशस्ति। ठीक है, तो आगे प्रश्न, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसमें ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961। आगे लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए अर्थापकर्ष, ऑप्शन बी अर्थोत्कर्ष, ऑप्शन सी मूर्तिकरण, ऑप्शन डी अमूर्तिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्तिकरण। आगे प्रश्न नंबर 21, डॉक्टर धीरेन्द्र ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ये प्रश्न 2013 में आया है यूजीसी नेट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 13 स्वर 39 व्यंजन और 12 वर्ण, मतलब पूरे टोटल 52 वर्ण हैं। और बी में है 52 स्वर 34 व्यंजन, टोटल 46 वर्ण। सी में है 15 स्वर 41 व्यंजन, टोटल 56 वर्ण हो गए। और डी में है 14 स्वर और 36 व्यंजन, टोटल 50 वर्ण। तो इसमें धीरेन्द्र वर्मा ने जो वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है वो मानी है ऑप्शन नंबर ए 13 स्वर और 39 व्यंजन, यानी कि 52 वर्ण। आगे अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है। ए चंद्रकांत देवताले, बी उदय प्रकाश, सी केदारनाथ सिंह और डी राजेश जोशी। तो इसमें सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए सन 1840 ईस्वी में, बी 1826 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में और डी 1844 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1826 ईस्वी में। आगे प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया। ये पूछा गया है यूपीटीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए खड़ी बोली में, ऑप्शन बी अवधी में, ऑप्शन सी ब्रजभाषा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 25, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो ऑप्शन ए मुंबई, बी बनारस, सी दिल्ली और डी जयपुर। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है दिल्ली से। आगे है प्रश्न नंबर 26, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है 57, बी 56, सी 55,
डी 54। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 57। प्रश्न नंबर 27, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ से। जानिए यह किस कवि की उक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु, ऑप्शन नंबर बी भिकारीदास, ऑप्शन नंबर सी देव, ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा बी भिकारीदास। आगे है, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है। ए नाटक, बी कथा, सी निबंध संग्रह, डी यात्रा संस्मरण। तो सही उत्तर होगा बी कथा। आगे है प्रश्न नंबर 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। तो इसमें ऑप्शन ए सूरकृत भ्रमरगीत को, ऑप्शन बी सूर सागर को, ऑप्शन सी सूर सारावली को, ऑप्शन डी साहित्य लहरी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरकृत भ्रमरगीत को। प्रश्न नंबर 30, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं। ए नेमिल राय, बी माता प्रसाद, सी कमल भारती, डी सूरजपाल चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा बी माता प्रसाद। आगे है प्रश्न नंबर 31, राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम हैं। ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही उत्तर होगा सी 12। आगे प्रश्न नंबर 32, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 346, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 347, डी अनुच्छेद 348। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 348। आगे है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए गए हैं। ए हिंदी भाषा से, बी मराठी भाषा से, सी बांग्ला भाषा से, डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो इसका उत्तर होगा डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। आगे प्रश्न 34, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। ऑप्शन नंबर ए कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, ऑप्शन बी संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। आगे है प्रश्न नंबर 35, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को कहा गया है। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।